दोस्तों साथियों, हम जो ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस बात को सुने। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के विषय में बता रहे हैं, उनके विचारों को व्यक्त कर रहे हैं कि जैसा सारा देश ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा रहा, वैसे ही इन्होंने भी दिखाया। लेकिन ये बार बार कहते रहे कि युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं है। हम भी मानते हैं, लेकिन ये पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानता है कि अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। ये लोग ये बात न कह करके भारत की पीठ ठोंकते हैं कि युद्ध का से कोई समाधान नहीं होना है, युद्ध रोको और बातचीत करो, क्योंकि हमारे उधर भाई रहते हैं, हमारा उधर इस्लाम है, वो जिन्ना का देश है, उसे हर कीमत पर बचाना है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या चाहे और कोई मुस्लिम का बोर्ड हो या चाहे किसी तरह का, इनका एक ही मकसद है और एक ही रास्ता है और एक ही वे है इनका। इनकी सोच एक ही तरह की है। पूरी दुनिया में जितने दुनिया में मुस्लिम लोग हैं, उनकी एक ही तरह की सोच है। और इंडिया में रह रहे लोगों का सपना यह है कि हम कितनी जल्दी इंडिया को खोखला करके गजवा हिंद का झंडा गाड़े। पाकिस्तान का वो लाल टोपी वाला मंकी जो नहीं है, कहा करता है गजवा हिंद का ये मतलब है उनकी किताबों यानी हिंदू धर्म में लिखा है कि नहीं गजवा हिंद के लपेटे में हमारा आ जाएगा। ये पता नहीं क्या खा करके, अब हमको लगता है ये कहना जो थोड़ा उचित नहीं है। क्या खाता है ये लाल बंदर? अरे बेटा बच गए, अब नहीं तुम्हारी लाल टोपी तुम्हारे पिछवाड़े से निकलती, मुंह से निकल जाती। जो गजवा हिंद का सपना देखे हो ना, ये गजवा जितने हिंद का सपना देखें उनके अंदर से ऐसे घुसेगी। तो दोस्तों साथियों, हम कम शब्दों में आपको जो है तरतीब बाई से इसको हम बताते हैं। यदि किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता, पर्सनल लॉ बोर्ड यानी युद्ध किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता है, पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा भारत पाकिस्तान को आपसी बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। दोस्तों साथियों, दुनिया कहती है, ये भी कहते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आया कि ये कमीने जितने मार करके गए हैं पर्यटकों को, हमारे देश को वापस करो, ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके चाचा ताता काका है ना ये सब। इनके मुख में राम बगल में छुरी, यही इनकी नीति रही है। और शायद इस्लाम का उदय भी इसीलिए हुआ, मारो काटो और दूसरे की जड़ जमीनों पर कब्जा करो। हमारी तो नजरों में एक इनका मूल मंत्र है, दूसरे की जड़ जमीन जोरों पर कब्जा करना। पूरी दुनिया में इनका यही रणनीति चलती है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पदाधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया बोर्ड सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर देश के लोगों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हर कदम का समर्थन करते हैं। अब तुम समर्थन करोगे नहीं तो क्या करोगे? इस महत्वपूर्ण समय में जनता, राजनीतिक दलों, सशस्त्र बलों और सरकार को एक साथ आना चाहिए। यानी ये ऐसे दे रहे हैं जैसे यही सब राजनीतिज्ञ हों, आओ तो यहाँ सब कोई घास खोदता है। आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों की हत्या गंभीर चिंता का विषय है और इस्लामी सिद्धांतों, मानवीय मूल्यों में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अरे क्यों नहीं मुसलमान लोग जम्मू कश्मीर थे तो इनको गरेर लेते और हताहत कर देते, तब तो मालूम होता कि आतंकवाद का जो है इस्लाम में कोई वो नहीं है। ये सब दिखाने की नौटंकी है और हकीकत ये है इस्लाम का नाम ही साला दूसरे रूप में समझो तो आतंकवाद है। क्योंकि जहां भी आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का परचम कैसे लहरा रहा है, आतंकवाद के बलबूते पर, और वही इस्लाम, ये सब इस्लाम क्या अनुयायी है? क्या मतलब इसका है?
दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।